आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ये जानकर कोई भी हैरान हो जाए कि जगत के पालनहार विष्णु भगवान 16 श्रृंगार में भला कैसे हो सकते हैं। 16 श्रृंगार में तो कोई देवी ही दर्शन दे सकती है, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां नारायण देवी रूप में दर्शन देते हैं। गोवा में है भगवान विष्णु का एक ऐसा मंदिर जहां देवी रूप में पूजे जाते हैं भगवान। तो चलिए आप भी हमारे साथ किसी देवी रूप में भगवान विष्णु के दर्शन करने। सोलह श्रृंगार में विष्णु भगवान देवी रूप में देते हैं दर्शन। फूलों के गहनों से होते हैं प्रसन्न, दे देते हैं मनचाहा वरदान। हर रोज आरती से पहले इसी तरह किया जाता है देवी का भव्य श्रृंगार। तेरी लीला सबसे न्यारी। पहले सोने चांदी के गहने और फिर फूलों से सजाया जाता है देवी को। देवी का ये रूप देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है, एक टक निहारने पर मजबूर कर देता है। माँ की मोहिनी सूरत में खोकर रह जाते हैं भक्त। माँ का रूप मोहित तो करता ही है, हैरान भी कुछ कम नहीं करता। हैरानी तब होती है जब ये पता चलता है कि ये माँ लक्ष्मी या पार्वती का नहीं बल्कि जगत के पालनहार नारायण का रूप है। इस रूप में समाये हैं साक्षात विष्णु, जो देवता नहीं बल्कि देवी रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जी हाँ, ये मंदिर है माँ महालसा का। महालसा जिन्हें आप और हम मोहिनी के रूप में जानते हैं। वो मोहिनी जिसने पूरी सृष्टि को असुरों के अत्याचार और विनाश से बचाने के लिए जन्म लिया था। मोहिनी अगर नहीं होती तो असुरों के हाथ में आ गई होती जगत को संचालित करने की शक्ति। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के हाथ में अमृत कलश आ गया, तब देवताओं और धरती को इस खतरे से बचाने के लिए नारायण को धारण करना पड़ा मोहिनी रूप। लेकिन तब तक राहु थोड़ा सा अमृत चख चुका था। विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत कलश ही नहीं छीना बल्कि राहु का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। गोवा के पोंडा जिले के महारदोल गांव में मां महालसा के मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के इसी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर 450 साल पुराना है। इसमें महालसा के एक हाथ में अमृत का कलश है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर और तीसरे हाथ में है तलवार। उन्होंने राहु ने अमृत पी ले लिया, तो उसी वक्त बाद में राहु सूर्य और जो चंद्रमा थे उन्होंने उनको इशारा करके बता दे दिया कि ये जो दोनों बैठे हैं ये राक्षस हैं, राहु और केतु। तो उसी वक्त जो मोहिनी जो थी उन्होंने ये महालसा का रूप ले लिया और उसी वक्त ये राहु का शिरच्छेद कर दे दिया। गोवा में मां महालसा की 108 नामों से पूजा की जाती है। यहाँ मां का 2 बार किया जाता है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं और फिर की जाती है मां की आरती। खास बात यह है कि यहाँ मां का 2 रूपों में श्रृंगार होता है, पहले कुमारी रूप में और फिर विवाहिता रूप में। इसके अलावा श्री राम और कृष्ण रूप में भी मां को सजाया जाता है और विष्णु के अवतारों की झलक समय समय पर भक्तों को दिखाई जाती है। कहते हैं ये रूप इतने दिव्य और चमत्कारी होते हैं कि बस यहाँ आने भर से संवर जाते हैं 7 जन्म। गोवा से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महालसा यानी भगवान विष्णु का देवी रूप। गोवा में ये भगवान विष्णु का अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। कहते हैं यहाँ माँ ने स्वयं स्थापित होने की इच्छा जाहिर की थी और ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। महालसा देवी पर भक्तों की कितनी आस्था है,
इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। महालसा देवी का नाम जितना अनोखा उतनी ही अनोखी और दुर्लभ है ये मूरत। देवी के इस रूप में भक्तों को एक साथ दर्शन होते हैं देवी के कन्या और विवाहिता रूप के। सुबह सवेरे जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो देवी का श्रृंगार एक कुंवारी कन्या की तरह किया जाता है और दोपहर बाद देवी को दिया जाता है विवाहिता का रूप। कहते हैं जिसने भी देवी के इन रूपों के दर्शन का सौभाग्य हासिल कर लिया उसके जीवन के सभी कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु के देवी रूप महालसा का मंदिर गोवा में कब और कैसे आया, ये कहानी भी बड़ी रोचक है। कहते हैं मोहिनी देवी सैकड़ों सालों से महालसा देवी गोवा के सालसल जिले के वेरना गांव में एक पहाड़ी पर वास कर रही हैं। एक बार वेरना की पहाड़ी पर गाय चराने वाला एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जाना था, इसलिए उसने अपने जानवरों को इकट्ठा करना शुरू किया। तभी आकाश से एक रोशनी धरती पर आई और युवक के पास चमकने लगी। उस ज्योति से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने युवक से पहाड़ी पर बसने की इच्छा जताई, लेकिन युवक ने जानवरों को पानी पिलाने की बात कहकर इनकार कर दिया। तब देवी ने अपने पैर के नाखून से जमीन में छेद कर दिया, जिससे फूट पड़ी शुद्ध जल की धार। तभी से महालसा देवी वेरना गांव में पूजी जाने लगी। देवी ने जहां से पानी का फव्वारा निकाला, मंदिर के पीछे उस जगह पर आज भी तालाब मौजूद है। भक्त यहाँ करीब 450 सालों से माँ की पूजा करते आ रहे हैं। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भक्त यहाँ आकर देवी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। कई भक्तों का तो यहाँ तक कहना है कि देवी ने उन्हें सपने में आकर काम पूरे होने के लिए आशीर्वाद दिया है। जब हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे तब बड़ी मुश्किल में हम पड़े थे। एक ही श्रद्धा से मैंने पुकारा था कि जब मैं अपने वापस उस स्थान पे आऊँगी तो उनकी ही श्रद्धा से आऊँगी। तब से मैंने इतना विश्वास रखा कि मुझे उनका दृष्टांत हुआ था, वो मेरे सपने में आई थी और मैंने फिर यहाँ पर पुजारी से यही बात कही थी कि वो मुझे दिखाई पड़ी। सुबह 5 बजे थे तो पुजारी ने प्रसाद लिया, कहा कि हाँ उन्होंने तुम्हें, वो आई थी तुम्हारे सपने में। और बस 2 साल में बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर उनकी मांग आई मुझे। तब से जो भी काम मैं उनसे मन से मांगती हूँ वो मुझे मिलती आई है। कहते हैं इस मंदिर में आने वाले भक्तों को देवी कभी निराश नहीं करती। यहाँ देवी भक्तों की हर मनोकामना पूरी हुई है। फिर चाहे शादी विवाह की बात हो, नौकरी पाने की चाह हो या फिर हो संतान की कामना, देवी सबकी झोली भरती है। पंकज खेलकर, गोवा, आज तक। भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में तो आपने सुना होगा, उनके कल के अवतार के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी उनके 10 रूप के दर्शन आपने एक साथ किए हैं? नहीं ना? तो चलिए हमारे साथ नर्मदा, जहां एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें एक ही मूर्ति में नारायण के सभी रूपों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। सांवले सलोने का ये रूप मन को मोह लेता है। श्याम वर्ण में रंगी उनकी इस प्रतिमा को देख भक्त पलकें झपकाना भूल जाते हैं। एकटक निहारते रहते हैं अपने भगवान की मूरत को। उस पर जब उतारी जाती है आरती तो अंधेरे को रोशन कर देती है भक्ति की शक्ति और इसमें दमक उठते हैं मुरली मनोहर।
नर्मदा जिले के रामपुर गांव में बना है भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर। देश भर में कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर उन सबों में अनूठा है क्योंकि इस मंदिर में मौजूद लीलाधर की एक ही मूर्ति में दर्शन होते हैं उनके 10 रूपों के। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंदिर में मौजूद मुख्य मूर्ति को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कहा गया और इसके अलावा विष्णु के और 9 अवतारों के दर्शन एक ही मूर्ति में हो जाते हैं। कहते हैं कई साल पहले एक किसान यहाँ के खेतों में जुताई कर रहा था, तभी अचानक उसके बैल एक पत्थर से टकराकर रुक गए। खुदाई करने पर यहाँ से निकली भगवान कृष्ण की प्रतिमा। सालों पहले ये यहाँ पे खेत था और खेत में हमारे गांव का किसान एक जोत हल चला रहा था, उसी में ही ये हल रुक गया। वहाँ खोदने में पता लगा कि भगवान की मूर्ति निकली है और ये मूर्ति काफ़ी प्रभावशाली है, स्वयंभू प्रकट हुई है और ये उत्तर वाहिनी नर्मदा के किनारे पे प्रकट हुई है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। चाहे सुबह हो या शाम, भगवान कृष्ण का ये दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। गोविंद बोलो। चाहे अच्छी फसल की कामना हो या फिर मुश्किलों से पानी हो निजात, भक्त अपनी खाली झोली लेकर यहाँ आते हैं, खुशियों का वरदान लेकर जाते हैं। हर पूर्णिमा के दिन सभी आसपास के गांव के लोग सभी गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से आते हैं। वो पूर्णिमा भरते हैं, उसका संकट, हर मनोकामना श्री भगवान रणछोड़राय दूर करते हैं। इसकी सभी दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और सभी मनोकामना वो भगवान पूर्ण करते। यहाँ पे ज़्यादातर सभी किसान लोग, किसान वर्ग और व्यापारी लोग, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मान्यता रखते हैं उनकी पूर्ण होती है, ऐसे लोगों की एक श्रद्धा है और श्रद्धा के तौर पे सभी लोग यहाँ पे काफ़ी समुदाय में आते हैं। श्री कृष्ण शरणं। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को दशावतार मंदिर के नाम से पुकारते हैं। भगवान कृष्ण के इस दरबार में भक्तों की गहरी आस्था है। यही वजह है कि जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ नाचते गाते कान्हा की भक्ति में सराबोर दिखते हैं और भगवान के आगे शीश नवाकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कृष्ण की बाल लीलाओं की गवाह और कर्मस्थली वृंदावन, जहां मौजूद है रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर, जो सुनाता है कहानी कृष्ण की रास लीला की। और मंदिर में राधा कृष्ण के साथ विराजमान उनकी 8 सखियां गवाह हैं कृष्ण और राधा के प्रेम की। तो चलिए हमारे साथ वृंदावन और कर लीजिए उस धाम के दर्शन, जिसके दर्शन पूजन से मिलता है 4 धाम की पूजा का पुण्य। वृंदावन, वृंद का वो वन जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा रानी के महारास का। साक्षी है उनकी अष्ट सखियों के नेह और समर्पण का। ऐसा समर्पण जिसने भक्तों को दिला दिया भगवान सा दर्जा। और विराज गई अपने राधा रास बिहारी के संग। और ये स्थान संसार भर में प्रसिद्ध हुआ श्री राधा रास बिहार अष्ट सखी मंदिर के नाम से। पत्तियों की महक से भरी वृंदावन की गलियों में है ये प्राचीन मंदिर, जहां पहुंचकर मानो रोम रोम श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों के आभास से पुलकित हो जाता है।
कहते हैं वृंदावन के इस अष्ट सखी मंदिर में भले ही राधा कृष्ण के दोनों और 4-4 सखियां विराजी हो, मगर किसी का भी महत्व एक दूसरे से कम नहीं। श्री जी की और ठाकुर जी की जो अष्ट सखियाँ हैं वो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। जब ठाकुर जी नित्य विहार के लिए इस वृंदावन की कुंजों में जब रास करते थे तो बिना इन अष्ट सखियों के प्रवेश नहीं होता था। इन अष्ट सखियों में ललिता, विशाखा, सुदेवी, भूदेवी, रंगदेवी, चित्रा देवी, तुंग देवी और कंकला देवी, ये जो अष्ट देवियां हैं इनका आठों सखियों का अपना अलग अलग कार्य था। वृंदावन में 7 देवालय हैं। 7 देवालयों में मात्र श्री राधा कृष्ण ही विराजमान है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि 300 साल पुराना वृंदावन का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मयूर पंख की सुंदर सजावट और ओम के नीचे श्याम रंग श्री राधा कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजे हैं। इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा रामरंजन चक्रवर्ती ने स्वप्न में राधा रानी से मिले आदेश को पूरा करते हुए करवाया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहीं से कुछ दूरी पर प्रतिष्ठित निधि वन में अपनी प्रिय राधा और अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचाते थे, इसलिए उन्हें रास बिहारी कहा जाने लगा। वर्धमान का राजा था रामरंजन चक्रवर्ती। उन्होंने ये मंदिर निर्माण किया और उनका नाम था रानी पद्मावती। और उनको वृंदावन में 7 देवालय है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर और गोकुलानंद, राधा रमन, ऐसे करके 7 देवालय है। 7 देवालय में केवल राधा कृष्ण विराजमान है, उनमें कोई सखिया का नाम नहीं है। कहीं कहीं मंदिर में जैसे इस्कॉन टेम्पल में ललिता विशाखा है, लेकिन और 6 सखी का नहीं है। मंदिर के आंगन में ही चारों धामों की झांकी प्रतिष्ठित है। कहते हैं जो सशक्त है और 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो श्री राधा रास बिहारी अष्ट सखी के इस मंदिर में दर्शन पूजन कर मुरली मनोहर राधा रानी और उनकी सखियों के साथ 4 धाम की यात्रा का पुण्य भी कमा लेते हैं और धन्य हो जाते हैं इस सुंदर मंदिर में प्रतिष्ठित श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों की इस मोहक झांकी का दर्शन पूजन कर।